वेलकम टू दी फिजिक्स वर्ल्ड, जहां हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। आज ऐसा ही मैं एक और खतरनाक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को रात को सोने नहीं देता, उनके सपने में उनको परेशान करता है। वो कॉन्सेप्ट है थीटा का। अरे बहुत से लोग तो पढ़ते पढ़ते थीटा को परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसको चेंज करना उनको समझ में ही नहीं आता है। आज आपके पास में थीटा की कुछ भी वैल्यू दे रखी होगी ना, लेकिन आज अगर आपने ये क्लास देख ली, मैं ये गारंटी देता हूं कि आज के बाद थीटा तुम्हें कहीं भी किसी भी एग्जाम में परेशान नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे पास कोई आज एक दो थीटा नहीं होगा, मेरे पास थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 360 डिग्री तक जाएगी। जैसे अगर मैं अभी जनरली आपसे पूछता हूं कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अब आराम से बता दोगे सर √3/2। मैंने बोला साइन 90 की वैल्यू सर 1 होती है। अरे सर ये भी कोई बताने की सोचने की बात है। मैंने बोला अच्छा ये बता साइन 270 की कितनी होती है। सर सोचना पड़ेगा। साइन 360 डिग्री की कितनी होती है। सर और ज्यादा सोचना पड़ेगा। साइन 135 की कितनी होती है। अरे सर अब नहीं सोच सकते। साइन 120 की। अबे ये तो मैं साइन में पूछ रहा हूं, आगे जाके तो मैं कॉस में भी पूछूंगा, टेन में भी पूछूंगा, कॉट में, कोसेक में, सेक में। किस किस की निकालोगे। अगर आज इस वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूं आज के बाद दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि मैं आज एक नहीं दो नहीं पूरे 9 के 9 केसेस लेके आया हूं, जिसमें थीटा से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे आपके वैल्यू को चेंज करने से, आज वो खत्म होने वाले हैं। या तो केस खत्म हो जाएंगे या पढ़ते पढ़ते हम खत्म हो जाएंगे। तो चलिए अब अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले वो केसेस लिख देता हूं कि मेरे पास में कितने केसेस बन सकते हैं थीटा को लेकर। जैसे कि सबसे पहला केस मेरे पास में क्या बनता है, कंडीशन अगर ऐसी बन जाए 90 माइनस थीटा, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बन जाएगी मेरे पास में 90 प्लस थीटा। तीसरी कंडीशन बनेगी मेरे पास में 180 माइनस थीटा। फोर्थ कंडीशन बनेगी 180 प्लस थीटा। पांचवी कंडीशन बनेगी 270 माइनस थीटा। छठवीं कंडीशन बनेगी 270 प्लस थीटा। फिर आगे बनेगी हमारी सेवंथ कंडीशन 360 माइनस थीटा। फिर हमारी एट्थ कंडीशन बनेगी 360 प्लस थीटा। फिर हमारी नाइन्थ कंडीशन बनेगी माइनस थीटा। अगर ऐसी वैल्यू में, ऐसे कॉन्सेप्ट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, मुझे उसको कन्वर्ट करना, उसकी वैल्यू को निकालना आज के बाद गारंटी के साथ में समझ आ जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं साइन 90 माइनस थीटा। लेकिन एक बात याद रखना, जितने भी ये केसेस हैं, इन केसेस में कुछ मेरा रूल है, कुछ मैंने ट्रिक बनाई है, वो सब में फॉलो होने वाली है। वो तो आंख बंद करके वो फॉलो कर देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले इनका कन्वर्जन जब भी तुम्हें दिखाई दे, मेरी जो बताई हुई बातें हैं उनको अप्लाई कर देना। आप बेधड़क होके आप आराम से वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे कि जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी, जैसे पहली मैं कंडीशन आपको बना देता हूं, मैं फर्स्ट कंडीशन पर बात करता हूं, जो कि मेरी कंडीशन है साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो क्या बन सकती है वो, साइन 90 माइनस थीटा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, कॉस 90 माइनस थीटा। तीसरी बन सकती है टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। ऐसे करके मेरे पास 6 के 6 रेशियो आ गए। ठीक है, अब पता है आपको करना क्या है। जो मैं यहां पर आपको सिखा रहा हूं ना, इस केस के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं वही अप्लाई होगा यहां पर। पहला केस क्या कहता है, सबसे पहली ट्रिक क्या बनती है इसके लिए, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर या फिर समझ लो ट्रिक का रूल 1। सबसे पहले आप क्वाड्रेंट की पहचान करिए कि ये किस क्वाड्रेंट से बन रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड क्वाड्रेंट। बेटा इसको क्वाड्रेंट ही समझना है, क्वार्टर मत समझ लेना। अरे सर वाह मजा आ गया, क्वाड्रेंट क्वार्टर क्वार्टर क्वाड्रेंट, अरे क्या ही दिक्कत है, तो सब समझ में आ जाएगा, क्वार्टर आ गया तो लेक्चर में। फाइंड क्वाड्रेंट कैसे फाइंड करोगे, क्वाड्रेंट मैंने बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 होते हैं, 4 से ज्यादा तो नहीं बताए। ठीक है, सबसे पहला तुम्हारा काम रहेगा, ये जो टर्म बना है
इसका जो भी वैल्यू आने वाली है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर मुझे मिलने वाली है। अब आप देखो 90 माइनस थीटा है। अब बच्चों को कंफ्यूजन सबसे बड़ा क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, ये जो मैं थीटा की वैल्यू मानने वाला हूं वो मैं क्या मान सकता हूं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 क्या मान सकता हूं, पता ही नहीं रहता कि हम एक लिमिट है हमारे पास में थीटा की वैल्यू हम इससे ज्यादा मान ही नहीं सकते। जो हमारे साइंटिस्ट थे ना उन्होंने पता क्या बोल के चले गए हमसे कि बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो ये 9 केसेस बनेंगे और ऐसे केसेस में जो भी तुम थीटा मानने वाले हो वो थीटा तुम्हारा हमेशा एक्यूट रहेगा। अक्यूट थीटा मतलब 90 डिग्री से छोटा प्यारा सा थीटा। कभी भी थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री से ज्यादा जाने वाली नहीं है। मींस पहला कंफ्यूजन बच्चों का कि थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 90, कम से कम 0, 90 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो हमेशा हम क्या रखेंगे, जब भी कोई वैल्यू रखेंगे तो हमें पता है कि थीटा की वैल्यू एक्यूट रहेगी, एक्यूट एंगल में रहेगी। ठीक है, अब मैंने पहली ट्रिक बताई फाइंड क्वाड्रेंट। अब तो मान के चलो ये मेरा पहला क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है भाई, मैंने तुम्हें बोला था कि थीटा की वैल्यू तुम 90 से ज्यादा नहीं मान सकते, कम कहां तक मान सकते हो, 0 डिग्री से, 0 से नीचे भी क्या जाओगे, इतना गिरना है क्या। ठीक है, अब तुम्हारी पसंद का ना कोई भी थीटा मान लो, रहना चाहिए एक्यूट। मैंने मान लिया 20, कितना मान लिया 20। अब एक बात बताओ थीटा 20 माइनस 90 कितना आने वाला है आंसर, 70। और 70 मेरा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। मुझे पता है यहां मेरी वैल्यू रहती है 0 टू 90 डिग्री, यहां मेरी वैल्यू रहती है 182 या फिर मैं बोल सकता हूं 90 टू 180 डिग्री, या मेरी वैल्यू रहती है 180 टू 270 डिग्री, या मेरी वैल्यू रहती है 270 टू 360 डिग्री। ये मुझे पता है कि यार मेरे क्वाड्रेंट की वैल्यू फिक्स रहने वाली है। अब ऐसे कॉन्सेप्ट में हम थीटा को लेकर सोच में पड़ जाते हैं क्या माने। मैंने बोला कि थीटा हमेशा एक्यूट मानना है इन 9 के 9 केसेस में। मान लो मैंने मान लिया 20, तुम्हें पता है कि सारे केसेस में मैं माइनस माइनस करता हूं, सब मेरे को 70 वैल्यू देंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। यही मैंने बताया था, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेंट। अब हमें पता चल गया कि क्वाड्रेंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट दूसरा क्या करना है, हमें साइन लगाना है। पहले क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू कैसी मानी जाती है, ऑल आर पॉजिटिव। तो इस सब के सामने सबसे पहली बात क्या कर लो कि सब भाई हमें पता है पॉजिटिव आने वाले हैं, क्योंकि मैंने थीटा भी सपोज क्या किया है 20 डिग्री, और जब आप सब में से 20 माइनस करोगे तो सब में कितना आएगा 70 डिग्री। और जब मेरा साइन कन्वेंशन मुझे पता है कि अब सब पहले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, बात खत्म। अच्छा, अब एक और दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चन में, कभी साइन को चेंज कर देते हैं कॉस में, कभी चेंज करते ही नहीं है। तो इसके लिए वो तीसरी ट्रिक, अगर आपको इफ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री इज देयर, जिन केसेस में आपको 90 डिग्री और 270 डिग्री दिखाई दे रहा है, ऐसे में चेंज कर देना रेशियो। कैसे, अगर आपको कहीं भी 90 डिग्री और 270 डिग्री का केस बन रहा है ना, जैसे देखो 90 डिग्री का केस ये बन रहा, 1 2 270 के ये रहे, इनमें तुम्हें चेंज करना है। अब चेंज किस चीज का करना है, साइन दिख रहा हो तो क्या बना देना, कॉस थीटा, और कॉस थीटा दिख रहा हो तो उसको क्या बना देना, साइन थीटा। टेन अगर तुम्हें दिख रहा है तो उसको क्या बना देना, कॉट थीटा, और अगर कॉट दिख रहा है तो उसको क्या बना देना, टेन थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा अगर तुम्हें दिख रहा है तो उसको क्या बना देना, सेक थीटा, और सेक थीटा अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो उसको बेटा क्या बना देना, कोसेक थीटा। ये कन्वर्जन तभी लागू होता है जब हमारा एंगल हमारा पहले वाले जो फिक्स है 90 या 270, तब हम साइन को कन्वर्ट कर देंगे कॉस में। अब देखो यार पहले रूल में 20 70 आ रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा था, सबकी वैल्यू पॉजिटिव, सबके सामने साइन पॉजिटिव।
यार 90 आ रहा है, जब भी 90 दिखाई दे तो साइन को किस में बदल दोगे, कॉस में। तो मैं कह सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सब 90 के हैं, कॉट को क्या बदल दो, टेन में, कोसेक को किस में बदल दो, सेक में, और सेक को किस में बदल दो, कोसेक थीटा में। ये तो सारी आइडेंटिटी मेरे पास में बन गई किसकी, माइनस की।